धीरेंद्र शास्त्री। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने इनका नाम भी सुना होगा और इनके रील्स भी देखे होंगे। लाखों लोग उनके दिव्य दरबार में जाते हैं और धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कारों को अनुभव करके अपना जीवन धन्य समझते हैं। बड़े बड़े नेता, अभिनेता और टीवी चैनल्स के पत्रकार भी इस भीड़ का हिस्सा हैं। निर्धनता का इलाज धीरेंद्र शास्त्री। वह उन्नति करेंगे, पुनः व्यापार उनका तीक्ष्ण हो जाएगा। एक बार दर्शन करवा देना आशीर्वाद है। भूत प्रेतों का इलाज धीरेंद्र शास्त्री। और जगत कैसा भूता। परिवार के झगड़ों का इलाज धीरेंद्र शास्त्री। घर के अंदर नरसिंह भगवान का चित्र टांग लो, कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी, वास्तु दोष प्रभावशाली नहीं होगा। और इन सब के बाद अब अगर मुसलमान आपको समस्या लगते हैं तो उसका इलाज भी धीरेंद्र शास्त्री। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। लेकिन क्या यह हर एक मर्ज का इलाज धीरेंद्र शास्त्री खुद एक बीमारी तो नहीं? अंधविश्वास फैलाने के आरोप तो धीरेंद्र शास्त्री पर लगते ही थे। जमीन पर कब्जे के आरोप भी उसके ऊपर हैं। अब वो खुलकर सांप्रदायिक बयान भी दे रहा है। क्या धीरेंद्र शास्त्री भी धर्म के नाम पर अंधविश्वास का धंधा करके लोगों को ठगने का काम करते हैं? फ्रॉड बाबा के इस एपिसोड में आज का विषय धीरेंद्र शास्त्री, इलाज या बीमारी। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। 15 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में धीरेंद्र कृष्ण गर्ग का जन्म हुआ। बचपन गरीबी में बीता। पूरा परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। धीरेंद्र के पिता रामकृपाल पुरोहिती करके परिवार चलाते थे, लेकिन जब गांव में इनके परिवार के चाचा और कुछ लोगों ने पुरोहिती का काम आपस में बांट लिया तो धीरेंद्र का परिवार आर्थिक संकट से घिर गया। धीरेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका बचपन कठिनाइयों में बीता। दूर दराज जाकर वो भागवत कथा बांचते थे। ऐसे घर में रहते थे जहां बारिश का पानी छत से टपकता था। गढ़ा गांव में रहते हुए धीरेंद्र शास्त्री तंत्र मंत्र करते थे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में धीरेंद्र शास्त्री गांव में रहकर छोटा मोटा तंत्र मंत्र करते थे, लोगों के भूत उतारते थे। गांव के लोगों ने कहा कि यहां से बाहर निकलो, आप गांव में भूत प्रेत छोड़ दोगे। इसके बाद वे बागेश्वर धाम के पास बने सामुदायिक भवन में रहने चले गए। जब से वे बागेश्वर धाम में गए और लोगों से परिक्रमा कराने लगे, तभी से उनकी उन्नति हुई। उन्नति भी ऐसी कि एक तरह से धीरेंद्र का साम्राज्य चलने लगा। अब साम्राज्य यूं ही तो बन नहीं जाते। धीरेंद्र के साम्राज्य पर भी खूब सारे आरोप हैं। ये वीडियो देख। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री माँ बहनों पर बॉल करते हुए बागेश्वर धाम में धीरेंद्र कृष्ण हमारी माँ बहनों को मार रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री का छोटा भाई शालिग्राम गर्ग इस तरह की गुंडागर्दी करते अक्सर देखा जाता है, जैसे टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों से मारपीट या गांव में महिलाओं और बच्चों के साथ दबंगई जैसी गुंडई में शालिग्राम का नाम आता रहता है। शालिग्राम गर्ग को सेंस ऑफ पावर मिलता है उसके भाई धीरेंद्र शास्त्री थे, और धीरेंद्र शास्त्री को इन तस्वीरों और धीरेंद्र शास्त्री के राजनीतिक संबंधों पर आगे बातचीत करेंगे। उससे पहले देखिए कि इन तस्वीरों के कारण जो पावर धीरेंद्र शास्त्री पाता है उसके जरिए करता क्या है। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार गढ़ा गांव के आखिरी छोर पर स्थित बागेश्वर धाम मंदिर छतरपुर जिले की पहचान बन चुका है। मौजूदा समय में छतरपुर जिले में बाहर से आने वाला हर दूसरा व्यक्ति गढ़ा के बागेश्वर धाम जाता है। यही कारण है कि मंदिर के आसपास की जमीनों की कीमत लाखों में पहुंच चुकी है। यहां जमीन की कीमतें 80 लाख रुपए एकड़ तक है। दुकानों का किराया फीट से तय होता है। नवभारत टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीणों का आरोप है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और उनके सेवादार उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी फरियादियों की सुनवाई होती नहीं। रिपोर्ट के हिसाब से गांव में ही रहने वाले संतोष सिंह और सुमेर सिंह घोष ने 4 नवंबर 2022 को छतरपुर एसपी ऑफिस पहुंचकर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ एक शिकायती आवेदन किया था। आवेदन में आरोप लगाया गया था कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और उनके सेवादार उनकी निजी भूमि, जिसका खसरा नंबर 229 है, पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। शिकायती आवेदन में संतोष सिंह
और सुमेर सिंह ने यह भी लिखा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लोग संतोष और उनके भाई को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास ले गए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जमीन हमारे नाम कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, तुम लोग कहीं भी चले जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धमकी दी कि अगर तुम अपनी जमीन हमारे नाम नहीं करोगे तो हम तुम्हें मरवा देंगे। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री पर यह भी आरोप है कि वर्तमान में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां अपना दरबार लगाते हैं वो एक सामुदायिक भवन है। सरकारी भवन का पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निजी उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पहले इस भवन का उपयोग ग्रामीण करते थे, इसमें शादियां होती थी, लेकिन अब इस पर पंडित जी का कब्जा है। बीबीसी ने पूर्व चांदला विधायक आरडी प्रजापति के हवाले से एक रिपोर्ट में लिखा है कि गढ़ा गांव में जहां बागेश्वर बालाजी का मंदिर है, वहीं पर शंकर जी का मंदिर था। बगल में हनुमान जी की मूर्ति थी। धीरेन्द्र के बाबा यहां पूजा किया करते थे। इन लोगों के पास घर द्वार कुछ था नहीं। पास में एक सामुदायिक भवन था जिसमें ये लोग बरसाती डालकर रहते थे, पूजा पाठ करते थे, गांव वाले मदद कर देते थे। धीरे धीरे इन्होंने दरबार लगाना शुरू किया। गांव के अंदर मौजूद तालाब और शमशान की जमीन पर भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके सेवादार कब्जा कर रहे हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव के कुछ लोग जो इस कब्जे का विरोध कर रहे हैं कहते हैं कि जब नेता, मंत्री, कलेक्टर, एसपी धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में माथा टेकते हों तो हमारी कौन सुनेगा। हमें इसी गांव में रहना है, बुराई मोल क्यों लें। शायद थोड़ा स्पष्ट हुआ हो कि धीरेन्द्र शास्त्री ताकत कहां से पाता है और उस ताकत के जरिए क्या करता है। अब धीरेन्द्र शास्त्री की ताकत के आधारों पर तफसील से चर्चा करते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री को ताकत मिलती है सत्ता से, इसलिए जो सत्ता को सूट करे वो कहो, लेकिन ऐसा करने वाले तो हजारों हैं। फिर आप ताकतवर कैसे बनेंगे? इसके लिए आपके पास लोग होने चाहिए। भारत में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का सबसे बड़ा तरीका है धर्म। धर्म की बात करें, अंधविश्वास को बढ़ावा दें और लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। अंधविश्वास को बढ़ावा देने के कारण आपका जितना विरोध होगा, अंधविश्वासी लोगों के बीच आपका आकर्षण उतना ही बढ़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भी ऐसा ही हुआ। जनवरी 2023 में नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का राम कथा दरबार लगा था। श्याम मानव के नेतृत्व वाली अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। महाराष्ट्र स्थित अंधविश्वास विरोधी संगठन ने महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट और अघोरी प्रथाओं और काला जादू रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम 2013 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। समिति के संस्थापक श्याम मानव ने अपने द्वारा दूसरे कमरे में रखी गई 10 वस्तुओं की जानकारी देने का चैलेंज धीरेन्द्र शास्त्री को दिया और कहा कि अगर वो ऐसा कर देते हैं तो 30 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे। समिति ने आरोप लगाया कि चुनौती दिए जाने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से भाग गए। हालांकि बाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर के श्री हनुमान मंदिर मैदान गुढ़ियारी में दरबार लगाया। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण ने कहा कि श्याम मानव यहां आकर हमें आजमा लें। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो कई बार कह चुके हैं, ना तो वो कोई चमत्कारी पुरुष हैं, ना गुरु हैं और ना ही ईश्वर। हम तो बस बागेश्वर बालाजी की सेवा करते हैं। ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई गुरु है, ना हम कोई ईश्वर है। हम तो अपने बागेश्वर बालाजी के चरणों के सेवक हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा कहते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम की आधिकारिक वेबसाइट कुछ और ही कहती है। वेबसाइट के अनुसार भक्तों का कष्ट हरने भगवान खुद इस धरती पर नहीं विराजते, बल्कि अपने किसी दूत को भेजते हैं। बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के वो भक्त हैं जिन पर उनकी असीम कृपा है। इसका मतलब धीरेन्द्र शास्त्री ईश्वर के दूत, जिसे इस्लाम में पैगंबर कहा जाता है, हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री क्या हैं, क्या नहीं हैं, यह आप समझें। एक बात तय है कि धीरेन्द्र पावरफुल बहुत है और उन्हें पावरफुल बनाया है उनके राजनीतिक संबंधों ने। संबंध इसलिए बने हैं क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री सत्तासीन पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को धार्मिक मंच से आगे बढ़ाते हैं, फिर चाहे हिंदू राष्ट्र की बात हो या धर्म परिवर्तन की या फिर लव जिहाद की। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार जब धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगे, तब शास्त्री और उनके समर्थकों ने दावा किया उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे धर्म परिवर्तन को चुनौती दे रहे थे और घर वापसी करवा रहे थे। बता दें कि धर्म परिवर्तन का यह पूरा शोरगुल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों से पहले मचा। छत्तीसगढ़ में उस वक्त विपक्ष में मौजूद बीजेपी ने धर्म परिवर्तन को एक बड़ा मुद्दा बनाया। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मुद्दे को एक मंच दिया।
धीरेंद्र शास्त्री की अचानक बढ़ी लोकप्रियता के पीछे भाजपा का हाथ होने का दावा करते हुए छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनौती दी कि अगर उनके पास सचमुच जादुई शक्तियां हैं तो वो जोशीमठ की समस्या का समाधान करें। धर्म परिवर्तन के अलावा लव जिहाद पर बोलते हुए धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि यह हिंदू धर्म को तोड़ने की साजिश है। युवतियां प्रेम के चक्कर में पड़कर दिग्भ्रमित ना हो, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में कतई विवाह न करें। लव जिहाद भी हिंदुत्ववादी राजनीति द्वारा जनित एक झूठा मुद्दा है और आज तक किसी जांच में यह मामला सामने आया नहीं, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ माहौल तैयार करने का एक तरीका बन गया है। समय समय पर धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो हिंदुत्ववादी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे को बढ़ाने जैसा ही है। इसके अलावा हवस का पुजारी क्यों होता है, हवस का मौलाना या हवस का पादरी क्यों नहीं होता, जैसे मूर्खतापूर्ण बयान देकर वे धर्मांध लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं। धीरेंद्र शास्त्री के हिंदुत्ववादी एजेंडा और उनके पास खड़ी भीड़ के कारण कई नेताओं का साथ उन्हें मिलता है। बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय से लेकर कांग्रेस के कमलनाथ तक धीरेंद्र शास्त्री राजनीतिक डोमेन में वेल कनेक्टेड दिखते हैं। कनेक्शन, पावर, प्रसिद्धि, मोर पावर, मोर कनेक्शन, ये एक चक्र है और ये चक्र समाज के लिए अच्छा नहीं है और धीरेंद्र शास्त्री इसी चक्र के बेनिफिशियरी हैं। इस वीडियो को देखते हुए कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्या धीरेंद्र शास्त्री कुछ अच्छा नहीं करता, क्या आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। धीरेंद्र शास्त्री खुद इस बारे में बोलते हैं कि वो सामूहिक विवाह करवाते हैं, लंगर चलाते हैं। उनकी वेबसाइट गौरक्षा, गरीब लड़कियों की शादी, मंगलवार और शनिवार को भूखों के लिए भंडारा, पर्यावरण के लिए बागेश्वर बगीचा, वैदिक गुरुकुल बनाने की योजना की बात भी करती है। लेकिन इस तरह के काम तो CSR के तहत बड़ी बड़ी कंपनीज भी करती हैं। गुरमीत राम रहीम भी करवाता था। आज गुरमीत राम रहीम बलात्कार और हत्या के मामले में सजा याफ्ता अपराधी। धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर जबरन कब्जे के आरोप लग चुके हैं। सरकारी संपत्ति को निजी फायदे के लिए प्रयोग करने का आरोप उसके ऊपर है। अगर इन आरोपों से आंख मूंद ली गई और धीरेंद्र शास्त्री राजनीतिक संबंधों के जरिए नियम कायदों से ऊपर उठता चला गया तो यह समाज के लिए ठीक होगा नहीं। धीरेंद्र शास्त्री जो चमत्कार करता है उसे साइकोलॉजी में या जादुई दुनिया जो है, जादू के जो ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स की उस दुनिया में मेंटलिज्म कहा जाता है। और इस तरह का ट्रिक करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसी तरह का ट्रिक करने वाली एक यूट्यूबर सुहानी शाह कहती हैं कि ट्रिक तो ऐसा जरूर होता है, लेकिन यह कहना कि कोई जादुई शक्ति है और कोई चमत्कारी शक्ति है जिसके द्वारा लोगों का भला या बुरा किया जा रहा है, ये गलत है और ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री क्या हैं? क्या कोई गॉडमैन है, कोई बिजनेसमैन है या सरकार का कोई एक प्यादा जो धर्म की आड़ में अंधविश्वास का धंधा चलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और एक साम्राज्य का निर्माण कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो और राजनीतिक घटनाक्रमों से जुड़े वीडियो आप तक आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।